हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीओसी का बेसिक कंसेप्ट किस पर आधारित होता है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए यहाँ पे 3 चीजें होती है जिस पर आपका पूरा टीओसी टिका हुआ है। पहला जो कंसेप्ट है वो है यहाँ पे लैंग्वेज। सेकेंड कंसेप्ट होता है ऑटोमेटा और थर्ड होता है ग्रामर। ओके, तो यहाँ पर आज हम वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लैंग्वेज के लिए। फिर आने वाले वीडियोस में हम ऑटोमेटा और ग्रामर पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम लैंग्वेज पे डिस्कस करते हैं तो लैंग्वेज डायरेक्टली हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिस पर हमको पहले डिस्कस करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हम लैंग्वेज पे डिस्कस करना चाहते हैं तो लैंग्वेज यहाँ पे डायरेक्ट निकल कर नहीं आती है। लैंग्वेज में सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ता है कि सिम्बॉल क्या होते हैं। सिम्बॉल के बाद हमको डिस्कस करना रहता है अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से निकल कर आता है लैंग्वेज। तब लैंग्वेज पे पहुंचने के लिए हमको इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना रहता है। तो आज की वीडियो में हम इन सब पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के ऊपर। तो डिटेल में ही हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो टीओसी होता है वो एक आपका लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए आपको ये सारे कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन कंसेप्ट पर और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब फ्रेंड्स, लैंग्वेज पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमको डिस्कस करना रहता है कि सिम्बॉल्स क्या होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहते हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह टीओसी में भी अगर हम लैंग्वेज पर डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है सिम्बॉल की। सिंबल क्या होता है? सिंबल इज अ कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर। मीन्स किसी भी तरह की अगर आप सिंबल यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, वो सारी सारी चीजें क्या कहलाती है? सिंबल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इंग्लिश के कुछ कैरेक्टर लिख रहा हूं तो A B C इस तरह से, या फिर हम 0 1 के फॉर्म में लिखें, या फिर हम कुछ सिंबल्स लगाते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? सिंबल्स कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका अल्फाबेट। एन अल्फाबेट इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बॉल्स। अब देखिए, पहले हमने सिम्बॉल समझ लिया। सिम्बॉल का जो सेट बनता है, लेकिन सेट भी किस तरह का होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये जो सेट बनता है फाइनाइट और नॉन एम्प्टी, यही चीज क्या कहलाती है? अल्फाबेट कहलाती है। और अल्फाबेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। इफ सिग्मा इज एन अल्फाबेट कंटेनिंग ऑल द 26 कैरेक्टर्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन सिग्मा इज फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट। हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हुआ है कि यदि हम मान लेते हैं कि सिग्मा क्या है? हमारा एक अल्फाबेट है। अब सिग्मा यदि यहाँ पे अल्फाबेट है तो इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इक्वल करली ब्रेसेस, क्योंकि ये सेट है तो सेट के लिए हम यहाँ पे ये वाला सिंबल लेंगे, करली ब्रेसेस वाला। अब किसका सेट है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 कैरेक्टर्स यूज होते हैं उनका सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? A B C, कहाँ तक आएगा? Z तक। तो ये इसका सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कैरेक्टर, ये सिंबल है। सिंबल का जो कलेक्शन हमने किया है, सिंबल का जो सेट बनाया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पे सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए। तब ये क्या हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज में जो यूज करते हैं हम 26 कैरेक्टर, उसका एक सेट हो गया है। और ये इसको हम अल्फाबेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है। 26 से ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने कुछ और एक सेट लिया x, और यहाँ पे हमने सिंबल लिए 0 1। अब इसको आप अल्फाबेट बोलोगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये फाइनाइट है, क्योंकि इसमें 0 और 1 ही है सिर्फ, और नॉन एम्प्टी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक अल्फाबेट बोल सकते हैं, इज एन अल्फाबेट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक और है y, और यहाँ पर अब हम लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखने के बाद एंड सो ऑन कर दिया है।
यहाँ पर आप देखिए मैंने ए से जेड तक लिखा था, ये फाइनाइट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 और एंड सो ऑन, मीन्स हम इसको फाइनाइट नहीं कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट है। तब हम इसको अल्फाबेट बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अल्फाबेट की कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये नॉन एम्प्टी तो है लेकिन फाइनाइट नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज नॉट एन अल्फाबेट बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे ये अल्फाबेट नहीं है। फोर्थ बोल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बनाया जेड और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, कोई भी सिंबल यहाँ पे हमने नहीं लिया है। अब यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं लिया है, तब हम इसको अल्फाबेट बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे दो कंडीशन है, फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी कर दिया, तब ये भी आपका अल्फाबेट नहीं होगा। इज नॉट एन अल्फाबेट बिकॉज इट इज एम्प्टी। ओके, तो सबसे पहली डेफिनेशन है सिंबल की। कोई भी आप कैरेक्टर लेते हो तो वो सिंबल कहलाता है। फिर सिंबल का जब आप सेट बनाते हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अल्फाबेट कहलाती है। बस बात ये है कि जो सेट आप बना रहे हो किस तरह का होना चाहिए? फाइनाइट और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब अल्फाबेट के बाद निकल कर आता है स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग और समटाइम वर्ड इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स चूजन फ्रॉम सम अल्फाबेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या है? आपका स्ट्रिंग है। एक्स वाई जेड इज अ स्ट्रिंग। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलता, इसको पूरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग तो है, किस पर है? ओवर एन अल्फाबेट। अल्फाबेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और ये आपको कहाँ से मिल रहा है? 26 कैरेक्टर से मिल रहा है इंग्लिश के। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? ए बी सी कहाँ तक? जेड तक। तो ये सिंबल्स है, इनके सेट को हमने क्या बोला? अल्फाबेट बोला। इस अल्फाबेट से ये स्ट्रिंग यहाँ पे बनी हुई है। सेकंड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 0 0 1 1, तो ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। इज अ स्ट्रिंग ओवर एन। अब इसमें सिर्फ 0 और 1 का फॉर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी अल्फाबेट। बाइनरी अल्फाबेट सिग्मा, और ये किस पे है? सिर्फ सिंबल 0 1 पर है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहाँ से निकल कर आता है? अल्फाबेट से। ठीक है, अल्फाबेट में जो आपने लिखा हुआ है उसका किसी भी फॉर्म में अगर आप कलेक्शन करते हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। अब जब आप कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन के बेस पर यहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिंग के ऊपर, तो उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिंबल लिया है ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें से हमने क्या निकाला? एक्स वाई जेड निकाला। इसी तरह हमने बाइनरी अल्फाबेट लिया है 0 1, उसमें से हमने क्या निकाला? 1 0 0 1 1 का कलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, जीरो ऑकरेंस ऑफ द सिंबल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग विथ जीरो ऑकरेंस ऑफ द सिंबल्स डिनोटेड बाय एप्सिलॉन और लैम्डा। दो तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, एप्सिलॉन या फिर लैम्डा से। हम हमारे लेक्चर में एप्सिलॉन का यूज करने वाले हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी सिंबल आप यूज नहीं कर रहे हो, जीरो ऑकरेंस है सिंबल्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग बोलेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यदि आपने स्ट्रिंग ले ही ली है तो उसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं उसको यदि हम काउंट करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगी। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग, नोटेशन फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज मॉड डब्ल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई स्ट्रिंग है डब्ल्यू और स्ट्रिंग में क्या क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर अगर हम काउंट करें सिंबल्स के, कितने हैं? 1 2 3 4, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? इस तरह से। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है? 4 हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 0, तब इसकी लेंथ कितनी हो गई है? 3 हो गई है। थर्ड
और यदि हम यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या हो जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। इसकी लेंथ कितनी होगी, एंड हैज लेंथ 0, क्योंकि इसमें कोई भी सिंबल नहीं होता है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग के अंदर ही पावर ऑफ एन अल्फाबेट। दोस्तों साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको इजीली से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले आप एक बार वीडियो देख लें, पूरी अच्छी तरह समझ लें, और फिर पॉज कर करके सारे नोट्स बनाते हुए चलें। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ एन अल्फाबेट। अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ सिम्बॉल्स, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, सिग्मा से। If sigma is an alphabet, we can express set of all string of certain length from that alphabet by using exponential notation. It is denoted by sigma k is the set of string of length k. इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझा देता हूं। यहाँ पे हमने लिया सिग्मा, किसका सेट है ये, सिंबल ए बी का, ठीक है। देन अब मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा की पावर कितनी लगाइए, 1 लगाइए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, इसमें जो स्ट्रिंग आएगी वो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या क्या होगा, सिर्फ एक एक की होगी, ठीक है। तो ए और बी से मिलके एक एक की लेंथ में क्या बनेगा, या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा 2, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी सिंबल से यदि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊं तो लेंथ टू में कितने क्या क्या आ पाएगा। तो ए और बी से मिलकर लेंथ 2 की स्ट्रिंग कितने बनेगी, तो ए बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, और बी बी बन जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा 3, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ए और बी से मिलकर यदि हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 3। तो 3 की लेंथ जो है वो हमको यहाँ पे लेना है। तो क्या क्या आ सकता है, ए ए ए ए ए बी, ए बी ए बी बी, बी ए बी ए बी, बी बी ए, एंड लास्ट बी बी बी, इस तरह से। तो ये चीज कहलाती है पावर ऑफ एन अल्फाबेट, ठीक है। और पावर का मीनिंग क्या है, यदि 1 लिखा है तो सिर्फ 1 तक ले सकते हैं, 2 लिखा है तो 2 ले सकते हैं, 3 लिखा है तो 3 ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। If W1 and W2 are two strings, then concatenation of W2 with W1 is a string and it is denoted by W1 W2। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लिया आपने कि W1 है और एक W2 है। W1 में आपने मान लिया कि ABC है, और W2 में आपने मान लिया कि DEF है। तो कॉन्केटनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, W1 W2 कंटिन्यू लिखोगे आप, तो W1 आ गया, W2 आ गया। कॉन्केटनेशन करने का मतलब है कि पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ए बी सी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डी एफ आ गया, ठीक है। इनकी अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ कैसे निकलती है, यदि आप W1 और W2 कॉन्केटनेशन की लेंथ निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है W1 की लेंथ प्लस W2 की लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये हो जाता है कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग जीरो और मोर ट्रेलिंग सिंबल्स इज कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ स्ट्रिंग W, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ABC, देन अब इसके प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ट्रेलिंग से आप हटा रहे हो कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रेलिंग से मैं BC को हटा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ A आ जाएगा। फिर मान लीजिए मैं C को हटा रहा हूँ तो क्या बचेगा, AB बचेगा। और मान लीजिए मैं एप्सिलॉन को हटा रहा हूँ, मीन्स नल स्ट्रिंग को हटा रहा हूँ, तब क्या बचेगा, ABC बचेगा। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए, आर प्रीफिक्सेस
ऑफ W। ठीक है, बस आपको ध्यान ही देना कि सीक्वेंस में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप AC लिख दो। AC यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि A और C के बीच में क्या है, B है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, सीक्वेंस में आएगा। या तो आप BC हटा दीजिए तो A बचेगा, C हटाएंगे तो AB बचेगा, और नल स्ट्रिंग हटाएंगे तो ABC पूरा बचेगा। सफिक्स, a string obtained by removing zero or more leading symbols is called suffix। यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, if मान लीजिए स्ट्रिंग W हमको दिया हुआ है ABC, देन अब देखिए आगे से हटाना है, तो यदि हम पूरा AB हटाते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, C, है ना। AB हटा देते हैं तो C बचेगा, और अगर A हटाते हैं तो क्या बचेगा, BC, और आगे से नल हटाते हैं तो पूरा क्या बचेगा, ABC बचेगा। आर सफिक्सेस ऑफ W। ठीक, तो ये हो गया सफिक्सेस और ये हो गया प्रीफिक्स। इसके बाद आता है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल है, जो भी स्ट्रिंग आपको दी है अगर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो वो उसका रिवर्स कहलाता है। द रिवर्सेस ऑफ अ स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द राइटिंग द सिंबल्स इन रिवर्स ऑर्डर। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है W1, स्ट्रिंग में हमको कुछ फॉर्म में दिया हुआ है A1 A2 और AN इज स्ट्रिंग, देन रिवर्स, और रिवर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, WR से। तब WR यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहाँ शुरू हो जाएगा, ये AN से, और इस तरह से A2 और A1 पे जाके फिनिश होगा। तो ये जस्ट इसका रिवर्स लिख दिया तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। अब डेफिनेशन देखते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन देखने से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है, सिंबल के बाद अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट के बाद स्ट्रिंग क्या होता है, और स्ट्रिंग से अब लैंग्वेज पे हम आ गए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में अलग अलग हमने चीज़ें उसके देख ली है। तो देखिए लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या हो जाती है अब, ए लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्ट्रिंग हमारे पास आती है उनके यदि हम कलेक्शन करते हैं तो उस कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, लैंग्वेज बोला जाता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जैसे कि हमको ये देखना है कि लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रिवर्स लैंग्वेज क्या होती है, कॉन्केटनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, फाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है, इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है, और लैंग्वेज के लिए क्लींस क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है। तो दोस्तों इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, उसके नोट्स बना लें, और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।